अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के टाइम से। रात के टाइम तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ये है कि रात से ही स्नो स्टार्ट हो चुकी है हमारे पास। स्नो स्टॉर्म प्रेडिक्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है सुबह को स्कूल बंद हो। तो दूसरे दिन जब मैं उठी तो मुझे यही पता चला कि स्कूल बंद है और मेरी तो स्कूल में जॉब होती है। तो मैं फिर थोड़ी देर से उठी और मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी देर से उठी थी तो वो उन्होंने कुछ न कुछ खा लिया था। तो बस अब आज ये कि मैं खा रही हूँ एग्स और क्रॉसान डालकर। ये है डंकिन डोनट का क्रॉसान। ये क्रॉसान मैं लाई नहीं थी, बल्कि मेरे हस्बैंड को जो है ना किसी ने, जो डंकिन डोनट पर कोई काम करती है मैनेजर, उन्होंने दिया था। तो मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते ये चीज़ें बाहर की, तो वो हमारे लिए लेके आए थे। तो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं लाऊं या ना लाऊं या फेंक दूं। मैंने कहा वो आपको उसने इतनी मोहब्बत से और ख्याल से दिया है, तो आप क्यों फेंक कर आएंगे? आप घर लेकर आए, हम खा लेंगे। किसी की दी हुई चीज़ इंसान जो है ना फेंके ना, तो बेहतर है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं शक क्यों नहीं कर रही कि मेरे हस्बैंड को क्यों वो ला कर देती है। वो कह रहे थे मुझे काफ़ी भी ला के देती है, समटाइम्स समटाइम्स डोनट और क्रसान ला कर देती है। तो तो यहाँ पर लोग जो है ना ऐसे ही अच्छे-अच्छे अखलाक से पेश आते रहते हैं, इसमें शक करने की कोई बात नहीं है। तो स्नो तो रात थोड़ी पड़ी थी, लेकिन ये कि सुबह-सुबह ही जो है ना हमारे जो सर्विस क्या कहूँ कि मेंटेनेंस वाले थे, वो सफाई करके चले गए थे, तो रोड काफ़ी अच्छा लग रहा पड़ा था। नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैंने जो है ना दिन के खाने की तैयारी कर ली थी। मैं कोशिश ये करती हूँ कि जल्दी से ही दिन का खाना बना लूँ। तो आज मैं बना रही हूँ फ़िश पुलाव। फ़िश पुलाव में मैं स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे मिर्चें नहीं खाते। तो मैंने डाला है नमक, ये तिलापिया फ़िश है, तिलापिया, और इसमें मैंने नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लेमन का जूस ये डालकर मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। ये थोड़ी फ्रोज़न थी, तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो अब मैंने ले ली हैं 2 से ढाई बड़ी अदद की प्याज़, और उसको मैंने पतला-पतला काटा है। और ये है कि इसमें तेज़पात ऑयल डाला है दूसरे पैन में, उसमें कुछ लौंगे और दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 इलायचियाँ और तेज़पात का पत्ता, वो डालकर, और फिर मैंने अनियन डालकर उसको लाइट गोल्डन कर लिया। लाइट गोल्डन होने के बाद मैंने उसमें लहसुन कुटा वो डाला और कुछ स्पाइसेस ऐड किए। वही स्पाइसेस से सिर्फ़ ज़ीरा ज़्यादा। तो उन स्पाइस में था नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और वही ज़ीरा पाउडर नहीं, साबुत ज़ीरा, वो डालकर मैंने हल्का-सा भूनकर, और 3 टमाटर थे वो मैंने काटे, और फिर ये टोमेटो पेस्ट ये मैं डालती हूँ, इससे थोड़ा फ्लेवर भी आता है और कलर भी आता है, क्योंकि लाल मिर्चें तो मैंने डाली नहीं थी, ना हरी मिर्चें डाली थी। और ये थोड़ा-सा उसमें पानी ऐड करके और मैंने प्याज़ को थोड़ा गला लिया। ये मैंने ली थी कैरियाँ कहती हूँ, कि जो मैंगोज़ होती हैं कच्चे, वो फ्रोज़न, और मेथी, और ये थे सुआ, दिल के पत्ते, जो मैं पुलाव में पहले भी डाल चुकी हूँ। अपना मटर का पुलाव जब मैंने बनाया था, तो मैंने थोड़े सुआ डाले और कैरी डाली, लेकिन मैंने मेथी ये नहीं डाली। थोड़ा मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये मेथी नहीं डालनी चाहिए। तो जैसे ही थोड़ी प्याज़ गल गई, तो मैंने जो है ना आपको दिखाया कि मैंने सुआ डाले और कैरी के 3 पीसेस डाले और फिश डालकर ऊपर-नीचे थोड़ा इसको करके, और थोड़ा पानी डालकर मैंने फिर इसको स्लोली कुक करने के लिए रख दिया। थोड़ी देर में मुझे याद आया कि मैंने ऐड नहीं किए, तो फिर मैंने आलू भी डाले और हल्का-हल्का मैं हिलाती रही। फ्लेम थोड़ा मैंने स्लो रखा, ताकि अच्छी-सी ग्रेवी बन जाए और फिश भी जो है ना पक जाए। उसके बाद मैंने ऊपर से डाली कसूरी मेथी और हरा धनिया, और फिर हिलाकर और हल्के से दम पर मैंने 2-3 मिनट रख के, और फिश को मैंने निकाल लिया था। और उसके बाद मैंने चावल 3 कप पहले ही भिगो कर रख दिए थे, और फिर मैंने फिश निकाल कर और उसके साथ थोड़ी मैंने ग्रेवी भी निकाल कर रख रखी। फिश के पुलाव में हम जो है ना ग्रेवी और चावल मिक्स बिल्कुल भी नहीं करते, मतलब फिश अलग से निकाल लेते हैं। थोड़ी-सी ग्रेवी मैंने पैन में छोड़ी, और फिर जो है ना चावल डालकर, नमक डालकर, और मैंने चावलों को पकाकर दम पर रख लिया। ये देखिए चावलों में कितना अच्छा कलर आया है, वो इसीलिए कि मैंने हाफ़ ग्रेवी चावलों में डाली है और हाफ़ जो है ना हम फिश के साथ खाते हैं सर्व करने के टाइम पे। और कुछ लोग तो फिश को फ्राई भी करते हैं, लेकिन हम सिंधी लोग, मैं बता रही हूँ फिश की ये असली वाली रेसिपी है। सिर्फ़ लाल मिर्च और हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली, बाकी जो है ना यही रेसिपी होती है जो हम बनाते हैं। और कोई लोग इसको फिश का भत कहते हैं, मच्छी का भत, तो ये मच्छी का भत बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम मच्छी का पुलाव ही कहते हैं, पुलाव, मच्छी जो पुलाव। ये पुलाव मैं निकाल रही थी अपने देवर और देवरानी के देने के लिए, क्योंकि उनको मेरा फ़िश का पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और इसके बाद मैं थोड़ा अपने लिए निकाल कर खाकर और फिर जाऊँगी उनके पास।
तो फ़िश का पुलाव अगर आप हाथ से खाएँ तो आपको जो है ना असल मज़ा आएगा, वरना मेरे ख़्याल चमचे से खाने में वो मज़ा नहीं है। तो अभी मैं निकली हूँ स्नो काफ़ी ज़्यादा साफ़ तो कर चुके हैं लेकिन जो पड़ रही है वो मेल्ट हो रही थी क्योंकि मेंटेनेंस वाले साल्ट बहुत ज़्यादा डाल कर गए थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा है इतना ज़्यादा स्टॉर्म नहीं है तो क्यों ना मैं कैट का हमारी जो बिल्ली है उसका मुझे खाना पिकअप करना था स्टोर से। मेरी बेटी ने ऑनलाइन उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो मैंने कहा चलो वो भी लेती हूँ और अपनी देवरानी के लिए जो है ना खाना भी लेके जाती हूँ। जब वहाँ हम पेट स्टोर गए तो वहाँ पर थोड़ा ये कि बेटी ने कहा कि बिल्लियाँ वगैरह भी देखें, तो उसको भी दिखाई तो वो भी खुश हो गई। मेरी कौन करो क्यूट है तन केड़ी और ये सफा मेरी जड़ी है ये मेरी जड़ी है ले सारी वन तीरिस हां तो इनके दिसी तो दुख कौन थी तो हम जब भी पेट स्टोर जाते हैं तो मेरी बेटी कहती है कि मुझे बिल्लियाँ देखनी है। मैं उसको कहती हूँ देखो तुम देखोगी उनकी तरफ और वो हमें उम्मीद की नज़र से देखेंगी तो तुम्हें दुख नहीं होगा। तो मुझे तो बहुत अफ़सोस हो रहा था और हम सोच भी रहे हैं कि एक और बिल्ली लें लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं यहाँ पर बिल्लियाँ अफ़ोर्ड करना और ये कि उनकी केयर भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो हम सिर्फ सोच ही रहे हैं। तो बिल्लियाँ देखने के बाद हम थोड़ी ये जानवर थे, परिंदे थे, इनको भी देखा और बहुत मतलब प्यारे से क्यूट-क्यूट से हैं। और जब हम देखते हैं तो स्टोर वाले भी जो है ना वो नाराज़ नहीं होते, वो तो खुश होते हैं कि अगर ये देखेंगे लोग तो लेंगे भी। मुँह नहीं बनाते मतलब नाराज़ नहीं होते। तो बस हमने ये देखा और मैं बाहर देख रही थी कि बहुत ज़्यादा स्नो होना शुरू हो गई थी ऐसा-ऐसा और हमारी तो आँखें भी नहीं खुल रही थी स्नो की मतलब ब्लिज़्ज़र्ड कहते हैं यहाँ पर जब स्नो जो है हवा के साथ लगे, तो बहुत मुश्किल लग रहा था। भूत स्नो या भूत तो अब मैं आ चुकी थी अपने देवर के घर और उनकी किचन विंडो से ये देखिए परिंदे जो है ना बीज खा रहे हैं। मेरे देवर माशाल्लाह वो बहुत नेक हैं, देवरानी भी नेक हैं, अच्छे इंसान हैं। वो परिंदों को बहुत ज़्यादा दाना डालते हैं। तो मेरे देवर जो है ना मज़ाक करके मुझे कह रहे थे, "भाभी हमारी सुबह को लाइट जो है ना थोड़ी चली गई, तो हमने सोचा कि हम आपको फ़ोन करके कहें कि हमारे लिए खाना बना कर लाएँ।" तो मैंने कहा, "भाई आप इतने नेक हैं कि अल्लाह ने आपकी बात हमारे दिल में डाल दी और हमने आपके दिल की बात सुन ली और मैं जो है ना आपको लोगों के लिए खाना लेकर ही आई हूँ।" तो वो भी खुश हो रहे थे। और मेरे दिल को भी सच्ची बात यही लग रही थी कि उन्होंने कहा भी और मैंने सुना भी नहीं, लेकिन मेरे दिल में देखे ना कैसे अल्लाह ने ख़्याल डाला कि मैं उनके लिए फ़िश का पुलाव जो उनका पसंदीदा है, वो मैं बना कर लेके गई थी। तो ये चाय पी हमने साथ मैंने और मेरी देवरानी ने और उनकी विंडो से बाहर स्नो पड़ रही थी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटीफुल था अल्लाह करे हाँ ना माशाल्लाह ही कुछ तो अभी मैं कह रही थी ये जो है ना इनकी चढ़ाई है वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो मुझे डर लग रहा था कि मेरी बेटी कह रही थी सुनो बहुत खूबसूरत है मैंने कहा खूबसूरत तो है लेकिन बहुत खतरनाक भी है कहीं हम गिर ही ना जाए तो ये मुझे मेरी ये जो है ना पसंदीदा हॉबी है कि मैं गाड़ियों पर जो है ना ये आँखें और फेस बनाती हूँ और मेरी बेटी भी जो है ना वो भी साथ ही मेरे बना रही थी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखेंगे कि जब जब भी स्नो पड़ी है तो मैंने गाड़ियों के ये फेस ज़रूर बनाए हैं और स्नो को देखकर तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर का बच्चा है जो है ना वो जाग पड़ता है पिज़्ज़ा भी तोड़ो पिज़्ज़ा भी डोंट गो No! Iris halat. Uy, a big ball. बची वही अभी एक मिनट there you go तो हम सिर्फ 1-1.5 घंटा ही बैठे थे और मेरी गाड़ी फिर से पूरी कवर हो चुकी थी स्नो से आपको लग तो थोड़ी रही है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे साफ़ करनी थी नहीं तो मैंने कहा गाड़ी पहले स्टार्ट भी कर ली थी ऑटो स्टार्टर से लेकिन फिर भी देखें पूरी गाड़ी आपको तो वही मैं कह रही हूँ कि थोड़ा लग रही है लेकिन ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी ये उनके नेबरहुड में कोई स्नो भी साफ़ कर रहे थे और मेरे देवर भी कह रहे थे कि देवरानी कह रही थी कि ये बहुत अच्छे इंसान है हमारे नेबर में है लेकिन हमेशा ये हेल्प करते हैं इनकी स्नो साफ़ करने में तो गाड़ी चलाने से पहले जो है मुझे पूरी स्नो साफ़ करनी थी और ये स्नो का जो ब्रश है ना वो हम गाड़ी में ही रखते हैं कि कहीं भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम जो है निकाल कर कहीं जैसे जाते हैं शॉपिंग पर और पीछे स्नो पड़ गई है तो हम जो है ना ट्रंक से निकाल कर और फिर हम जो है ना यूज़ करना शुरू करते हैं अभी देखिए मेरे हाथ भी बहुत ठंडे हो गए थे मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी इतने ज़्यादा स्नो के लिए
अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा पड़ गई थी रोड पर, ये गाड़ियाँ वो भी साफ़ भी कर रही थी स्नो को और ये कि सॉल्ट भी डाल रही थी। फिर भी देखें साइड में बहुत ज़्यादा स्नो जो है ना जमा हो चुकी थी। वही बस निकले थे तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी मुझे मैकडॉनल्ड का जो है ना ड्रिंक लेकर दें। बच्चे कहें और मेरी बेटी छोटी है तो बस कहती है तो मेरा दिल नहीं चाहता, मैं मना भी करती रहती हूँ लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसको अच्छे से मतलब कहूँ कि नहीं मैं नहीं लेके देती। बस लेके जा सकती थी तो मैं चली गई और उसको जो है ना ड्रिंक लेकर दिया मैकडॉनल्ड से। आज स्कूल की छुट्टी भी इनको करनी नहीं थी स्कूल वालों को लेकिन कर दी क्योंकि आज जो है ना पूरी स्टेट में स्नो जो है ना उसकी इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, जिस पर जो है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब सर्विसेज कर रहे हैं कि स्नो की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं 2-2 एक साथ चल रही हैं ताकि रोड जो है ना वो भरे ना स्नो से। और बिजली की जो नेशनल ग्रिड कहते हैं यहाँ पर बिजली की सर्विस को, बिजली और गैस की, तो वो भी जो है ना हर वक़्त चल रही थी ताकि मतलब एक्टिव थे, जहाँ भी ज़रूरत हो, कोई तार गिरी हुई हो या कुछ ऐसा, क्योंकि स्नो जो है ना वो इतनी हेवी हो जाती है दरख्तों पर और ये कि तारों पर वो गिरना शुरू हो जाती है। तो ये देखें ये इनकी जो है पेट्रोलिंग जारी है, पुलिस भी चलती रहती है। अब हम घर आ चुके हैं और बस ये फाइनली हम घर जाएँगे अंदर, तो अभी भी जो है ना मेरा दिल नहीं भरा था स्नो से, तो मैंने थोड़ा कि बेटी के साथ फन भी किया, आप भी देखें और उसके बाद मैं वीडियो का एंड करूँगी। अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे रखिएगा दुआ में याद। मिलूँगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। वेस्ट करना ही दे सुनो अंदर कपड़े में भी बनी कोट में Go get some extra sprinkles in yours. really present for you Achibio big present here it comes ready